नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। बर्फबारी के बाद हिमाचल में शीतलहर, 10 स्थानों का न्यूनतम पारा माइनस में, फिर बिगड़ेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। शुक्रवार को मौसम तो खुला, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राज्य में 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। बीते दिन हुई बर्फबारी से राज्य के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। ऊपरी शिमला के कई रूटों पर बस सेवाएं ठप पड़ी हैं। कुल्लू, किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले में भी लोगों की दुश्वारियां बरकरार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 जनवरी से कई भागों में मौसम फिर बिगड़ने की संभावना है। 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। 28 से 20 जनवरी तक ऊंचे पहाड़ों और आसपास के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 21 जनवरी और 22 जनवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। लड़कों में शाम और लड़कियों में सेंट्रल जोन विजेता टीमों को किया गया पुरस्कृत। काजा में आयोजित 4 दिवसीय आइस हॉकी कप प्रतियोगिता में लड़कों में शाम और लड़कियों में सेंट्रल जोन विजेता बना। आखिर दिन लड़कों के वर्ग में शाम जोन ने सेंट्रल 3 को हराकर खिताब जीता। लड़कियों में सेंट्रल जोन ने तोत जोन को हराकर खिताब अपने नाम किया। बॉयज़ अंडर 18 आयु वर्ग में तोत जोन विजेता और सेंट्रल जोन उप विजेता रहा। समापन समारोह में कार्यकारी अतिरिक्त उपायुक्त शिखा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर विजेता उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी ढगवार दूध प्रसंस्करण इकाई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा के डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण इकाई की आधारशिला रखी जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। यह बात धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले का विकास सरकार की प्राथमिकता है और विकास की गति को तेज करने के लिए इस क्षेत्र के ऐसे दौरे जरूरी हैं। विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके सरकार लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है और उनके समाधान की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। कलियुगी बेटे की करतूत, शराब पीकर पिता पर कर दिया हमला। बैंची इलाके में एक व्यक्ति ने शराब पीकर अपने पिता के ऊपर लाठी से हमला कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। घटना में शिकायतकर्ता को चोटें आई हैं और पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है। प्रेमचंद ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके 2 बेटे हैं। अपने दोनों बेटों को उसने घर में रहने के लिए अलग अलग कमरे दिए हैं। उसका बड़ा बेटा शेष राम रात करीब 10:30 बजे अपने कमरे में शराब पीकर शोर मचा रहा था। वो उसे समझाने के लिए उसके कमरे में गया। इस दौरान आरोपी शेष राम ने तैश में आकर लाठी उठाई और अपने पिता प्रेमचंद पर हमला कर दिया। घटना में प्रेमचंद को नाक, सिर और बाजू में चोटें आई हैं। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने घटना को लेकर मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। कई स्कूलों ने जमा नहीं करवाई फीस, परीक्षार्थियों का डाटा नहीं हुआ तैयार, मार्च में होने हैं पेपर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन प्रदेश में अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने परीक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क ही जमा नहीं करवाया है। इसके चलते बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों का डाटा ही तैयार नहीं कर पा रहा है। स्कूलों को फीस जमा करवाने के लिए एक अल्टीमेटम दिया है। विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीबीए, बीटी, टीएम और बीसीए की सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 3 प्रोफेशनल डिग्री कोर्स BCA, BBA और BTTM के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है। अक्टूबर और नवंबर में आयोजित की गई इन परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के अपने संस्थानों और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में चल रहे इन कोर्स के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। घोषित परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट और पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। IGMC शिमला में कैंसर रोगी को नहीं मिला इंजेक्शन, मौत, बेटी ने CM हेल्पलाइन पर की शिकायत। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी IGMC के कैंसर रोगी की मौत के बाद मामला CM हेल्पलाइन में पहुंच गया है। CM हेल्पलाइन को दी शिकायत में परिजनों ने इंजेक्शन न मिलने से रोगी की मौत होने का आरोप लगाया है। कैंसर रोगी हिमकेयर योजना के तहत पंजीकृत था, लेकिन अस्पताल में रोगी को इंजेक्शन नहीं मिला। बीते माह रोगी की मौत हो गई थी। रोगी की बेटी जानवी शर्मा ने CM हेल्पलाइन पर इस संबंध में शिकायत की है। आरोप है कि हिमकेयर में पंजीकृत होने और उसमें राशि होने के बावजूद उसके पिता देवराज को इंजेक्शन नहीं मिला। जानवी ने CM हेल्पलाइन पर इससे कोताही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश में 3 तहसीलदारों के तबादले और 2 नायब तहसीलदारों को पदोन्नति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किए हैं। 12 नायब तहसीलदारों को पदोन्नत कर नए स्थानों पर तैनाती दी गई है। सार्थक शर्मा को रोहडू से कोटली, आशीष को कोटली से चुराहा, हुसन चंद को खुंडिया से मंडी स्थानांतरित किया गया है। CM सुक्खू ने धर्मशाला में स्थापित पहली सौर ऊर्जा परियोजना का किया उद्घाटन। प्रतिदिन पैदा होगी इतने 1000 यूनिट बिजली। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में स्थापित की गई पहली 750 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। 8500 वर्ग मीटर भूमि पर 4.74 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना से प्रतिदिन लगभग 2000 यूनिट बिजली पैदा होगी, जिससे हर महीने 2,80,000 रुपए की आय होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था और नवंबर में काम पूरा हो। पूर्ण राज्यत्व दिवस से पहले धर्मशाला में कैबिनेट बैठक, महंगाई भत्ते का मिल सकता है तोहफा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा प्रवास के दौरान धर्मशाला में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 23 या 24 जनवरी को होने की संभावना है। बैठक का उद्देश्य 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह से संबंधित घोषणाओं को मंजूरी देना है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री इस अवसर पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का ऐलान कर सकते हैं। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।